हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ट्रेडिंग जर्नल और ट्रेडिंग का जो पूरा प्लान है मैं कैसे करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्प हो जाए मुझे अच्छा लगेगा। राइट। तो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। मैं निफ्टी फिफ्टी पे ट्रेड करता हूँ और ट्रेड लेने से पहले मेरे माइंड में क्या सब चीज़ें चलता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, दो चीज़ें होता है जब हम ट्रेड लेते हैं। दो ही रिजल्ट आता है, या तो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। इसके बीच में कुछ नहीं आता। देयर इज नथिंग इन बिटवीन प्रॉफिट और लॉस। हम बोलते हैं कि हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब ये होता है कि ब्रोकरेज भी गया, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो लॉसेस में ही है ना। और मार्केट दो तरीके से मैं देखता हूँ मार्केट को। अ, या तो ट्रेंडिंग मार्केट है या तो नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है। आप कह सकते हो कि ट्रेंडिंग है, वोलेटाइल है, साइडवेज है। तो ये वोलेटाइल एंड साइडवेज जो है ना वो नॉन ट्रेंडिंग ही है। राइट। तो इस तरीके से मैं मार्केट को देखता हूँ। तो जैसे मैं निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी फिफ्टी में मैं एक ऑप्शन बायर हूँ, आप लोगों को पता है। मैं हमेशा ना ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ही प्लान करता हूँ। और मेरा क्वांटिटी साइज 500 के आसपास है। पहले 450 की क्वांटिटी में मैं करता था, तो एक ही लॉट बढ़ाया हूँ। और ये काफ़ी लंबा टाइम तक रहेगा, क्योंकि मैं एक लॉट इसलिए बढ़ाया हूँ क्योंकि मैं 50-60 ट्रेड कर चुका हूँ 450 क्वांटिटी से। तो थोड़ा सा एक लॉट बढ़ाया हूँ, प्रॉफिटेबल हूँ तो बनता है। राइट। सो मेरा इंडेक्स में ऑप्शन एस एल जो है वो 30 पॉइंट का रहता है, ऑप्शन में एस एल 20 पॉइंट का रहता है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है ना, तो मैं ऑप्शन में 200 पॉइंट का टारगेट लेता हूँ। है ना अमेजिंग। कभी लिया हूँ, अभी तक नहीं है, बट मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं 200 पॉइंट कैप्चर करूँ इंट्राडे में। राइट। अगर नॉन ट्रेंडिंग है, मैं इंडेक्स में ये टारगेट लेता हूँ कि 120 पॉइंट तक मिल गया तो ठीक है। एंड ऑप्शन में 80 पॉइंट, ऑब्वियसली मैं डीप इन द मनी ऑप्शन लेता हूँ। सो अगर इंडेक्स 120 पॉइंट भागा तो 80 पॉइंट आराम से भाग जाएगा मेरा ऑप्शन। ये क्या मैं कैप्चर किया हूँ? हाँ, बहुत बार कैप्चर किया हूँ। जब मैं ट्रेडिंग जर्नल दिखाऊंगा उसमें सारा डिटेल मेंशन है, आपको पता लग जाएगा। ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ 1:3 से नीचे में प्लान करता नहीं हूँ। 1:4, 1:5, 1:6 एसएल्स होते हैं, बट फर्क नहीं पड़ता। एक बार 1:5 6 पकड़ लिया, 4 5 एसएल कवर। ओके। सो इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो, मैं मान लीजिए मैं कोई ऑप्शन बाय किया हूँ 185 में, तो 20 पॉइंट माइनस होके 165 में मेरा एसएल रहता है। तो इस तरीके से जब मैं ट्रेड लेता हूँ, ये जो ट्रेडिंग जर्नल है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ साइड बाय साइड। तो इसमें चीज़ें देखता रहता हूँ, कुछ रूल्स जैसे मैंने बनाया हूँ, है ना, कि हैमर, शूटिंग स्टार और गैप्स, इसमें थोड़ा सा आपको सावधानी से चलना है। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ, अगर ये सब चीज़ें बनता है जैसे शूटिंग स्टार या हैमर बनता है, तो मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि मेरा ट्रेड चलने का जो चांसेस है वो ज़्यादा है। अगर गैप से मैं थोड़ा सा सावधान रहता हूँ, क्योंकि अगर गैप अप गैप डाउन ड्रास्टिकली हो रहा है, वहां पे अननेसेसरी एसल होता है। ये चीज मेरे साथ होता है। ओके। और टू स्टॉप लॉस से डे, उसके बाद मैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल जो मैंने बनाया है कि फॉलो द रूल्स एंड बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर मैं रूल्स फॉलो करूंगा तब जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाऊंगा। राइट। और ये कुछ बैक टेस्ट में करता रहता हूँ, है ना। जैसे अगर मेरा कैपिटल, लेट सपोज, मैं एक दिन में 12,000 का एसएल लूं और 75,000 का टारगेट रखूं, तो एक महीने में मुझे कितना गेन हुआ है, एक लॉट साइज के ऊपर 500 की लॉट साइज के ऊपर मुझे क्या प्रॉफिट हुआ है। अ, और अगर मैं इस तरीके से मैं बैक टेस्ट करता रहता हूँ, ऑब्वियसली इतना प्रॉफिट होता नहीं है, क्योंकि जब आप बैक टेस्ट करते हो बहुत शानदार रिजल्ट आता है, और जब रियल में आप जाकर ट्रेड करते हो उससे कई कम आपको रिटर्न मिलता है। राइट। सो ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर बात करते हैं। जब से मैं ट्रेड लिया हूँ, मतलब
रीस्टार्ट किया हूँ 6 नवंबर से। और मैं एक एक चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ, उसको नोट डाउन करता हूँ। सो आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट नहीं तो कितने ट्रेड्स हो गए होंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करता हूँ। राइट, यहाँ पे 45 ट्रेड्स दिखा है, तो ऑलरेडी मैं 45 ट्रेड्स कर चुका हूँ, तो इसके बाद मैंने लॉट साइज बढ़ाया। और एक अच्छा बात आपको बताने वाला हूँ, जनवरी 2026 से मैं लाइव ट्रेडिंग भी रिकॉर्डिंग करूंगा, आप लोग उसमें और ज़्यादा सीख सकते हो। एनीवे, अब इसमें ना एक चीज़ मैं दिखाऊंगा कितना पॉइंट्स में कैप्चर करता हूँ। ठीक है, 74 पॉइंट, और एस एल 20 पॉइंट तो लगाता हूँ, कई बार 25 पॉइंट 26 पॉइंट भी चला जाता है। ठीक, ओके। और 95 पॉइंट, ये ऑप्शन में जो टारगेट मैंने कैप्चर किया है, मतलब ऑप्शन पॉइंट जो मैं कैप्चर किया है, मैंने यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट कितना कैप्चर किया हूँ वो दिखाता हूँ। देखिए, 127 पॉइंट्स। ठीक है, अगर मैं 20 पॉइंट का एसएल लेता हूँ, राइट, 20 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, क्या हो रहा है इसमें, हाँ, अगर मैं 20 पॉइंट का एसएल ले रहा हूँ, उसके बदले पे 120 पॉइंट, 127 पॉइंट, 1:2 कितना हो गया, आप खुद हिसाब लगा सकते हो। ठीक है, उस पे उसके बाद सेकंड हाईएस्ट कितना गया होगा, सेकंड हाईएस्ट भी 97 पॉइंट, यानी कि 100 पॉइंट के आसपास है। तो इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, अगर ट्रेंडिंग मार्केट मुझे मिल गया, एक दिन में 200 पॉइंट भी कैप्चर करके आपको दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे अंदर वो साइकोलॉजी बिल्ड हो गया है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ओके, तो चलिए मैं दिखाता हूँ किस किस तरीके से एग्जैक्टली मैं प्लान करता हूँ अपना ट्रेडिंग। ठीक है, मैं 3 टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ डेली, देन उसको 5 मिनट में देखता हूँ, फिर 3 मिनट में मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ। सो पहला जो मेरा जाता है डेली कैंडल में, मैं प्राइस एक्शन देखता हूँ, है ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसा, जैसे कल की ही बात कर लेते हैं, प्रीवियस डे एक शूटिंग स्टार बना था डेली कैंडल में, तो यहाँ पे मैं बाइंग का सेटअप देखूंगा नहीं, है ना, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम में मार्केट नेगेटिव शो कर रहा है। सो छोटा टाइम फ्रेम में मैं सेल के साइड ही देखूंगा कि किस तरीके से मुझे एक डाउन ट्रेंड एंट्री मिल जाए, है ना। तो अब देखोगे फिर मैंने इसको 5 मिनट में देखा कि 5 मिनट में भी नेगेटिव कैंडल बन रहा है, राइट, और सुपर ट्रेंड के नीचे भी था मार्केट। सो मैंने यहीं से कहीं से एंट्री किया होगा, और बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला नहीं है, क्योंकि ये जो S3 है, इसका पिवट पॉइंट का S3 है, ये एक सपोर्ट है, इसको बहुत जल्दी तोड़ता नहीं है। तो इसी के अराउंड कहीं ना कहीं मैं अपना प्रॉफिट बुक कर देता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड नॉन ट्रेंडिंग मार्केट। अब अगर इस तरीके से हुआ, मेरे लिए ये नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है, तो इसमें जो भी छोटा प्रॉफिट है वो लेके मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज देखा है, वंस ये पिवट पॉइंट कहीं पे बीच में आता है ना, तो उसके बाद मार्केट या तो वहीं पे साइड वेज हो जाएगा, या तो रिवर्सल कर देगा। अब मान लो सॉरी, अगर मैं प्रॉफिट यहाँ नहीं बुक करता, सॉरी, अगर मैं प्रॉफिट यहाँ बुक नहीं करता, घूम फिर के कहीं ना कहीं मार्केट उसी पॉइंट पे ही क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे मान लो मुझे 10,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ऑल्दो ये यहाँ पे 15,000 तक दिखाया होगा, बट घूम फिर के कहीं ना कहीं 8-10 हज़ार में ही क्लोज होगा, क्योंकि जब तक यहाँ 1 घंटे के बाद घूम घूम के आएगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ से डीके हो गया होगा। तो बेटर है मैं यहीं पे ही क्लोज कर देता हूँ। बट किसी दिन अगर यही पिवट पॉइंट जो है वो दूर में आता है, मतलब मेरे जहाँ ट्रेड लिया हूँ उससे पिवट पॉइंट मुझे दिख रहा है दूर है, तो उस दिन क्या है कि मैं अपना ट्रेड होल्ड करके रख सकता हूँ बड़ा टारगेट के लिए। तो इस तरीके से देखिए, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल मैं उस तरीके से प्लान करता हूँ। मान लीजिए इस दिन कहीं पे मैं यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ, तो यहाँ से पिवट पॉइंट काफी दूर है, इस दिन मुझे 100 पॉइंट से ऊपर लेने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इस तरीके से मैं साइकोलॉजी बनाता हूँ, और प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर में दोनों फॉलो करता हूँ, क्योंकि दोनों मिलकर अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो वाई नॉट, है ना।
सो आज के लिए इतना ही। मैंने ओवरऑल बता दिया मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ। और आप अगर कहीं पे फंसे हुए हो, ऐसे पता लग नहीं रहा है कि मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं, आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हो। धीरे धीरे मैं चीज़ें आपको बता दूंगा, और लाइव मार्केट में भी ट्रेड्स वगैरह करूंगा। आप लोगों को मदद मिल जाए कि एग्जैक्टली मैं कहाँ एंट्री कर रहा हूँ, कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री कर रहा हूँ, और क्या सच्ची में मैं उतना होल्ड कर पा रहा हूँ जितना मैं बता रहा हूँ, या मैं कुछ बोलता हूँ और कुछ और कर रहा हूँ। देखिए, मिस्टेक्स होता है, मैं भी मानता हूँ मेरे से अभी भी मिस्टेक्स होता है। बट एक अच्छी चीज ये है, अगर पहले 5 मिस्टेक्स होता था, 1-2 मिस्टेक्स होता है अभी, बट धीरे धीरे जैसे जैसे और एक्सपीरियंस होता रहेगा मार्केट में, वो जो मिस्टेक्स है वो कम होते रहेंगे, है ना। अब जितना भी बड़ा ट्रेडर हो, मिस्टेक्स तो होगा, क्योंकि ह्यूमंस है, ह्यूमन एरर रहेगा हमेशा। बट उसकी डर से अगर आप अपना सेटअप, अपना ट्रेडिंग अगर छोड़ दो, तो फिर आप ट्रेडर कैसे बनोगे, राइट। सो हमें क्या करना है, हमें अपना मिस्टेक्स को कम करने की कोशिश करना है, रूल्स बनाना है, रूल्स को फॉलो करना है। मैं यही कर रहा हूँ, दैट्स इट, और रिजल्ट आपके सामने है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून फॉर माय अपकमिंग वीडियोस, और भाई को थोड़ा सपोर्ट करो, है ना। अभी अभी स्टार्ट किया हूँ, बहुत बढ़िया करेंगे, तो मिलके करेंगे, राइट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।